हम्म हम्म अच्छा देंगे। गुड मॉर्निंग। तो ये हम जानते हैं कि अगर दो मीडियम हो तो उसके इंटरफेस पे क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल, है ना, नॉर्मल। ये आपका I1 हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रे ऐसे जाना था, लेकिन चूंकि ये प्रिज्म डेंसर मीडियम हुआ, इसके कंपैरिजन में ये एयर हुआ, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल मुड़ जाएगा। इसको हम लोग R2 कह दे, R1 कह देते हैं। ओके, अब फिर यहाँ पर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। तो ये सीधा ना जाकर अबे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ समझने की बात ये है, ओके, एंगल ऑफ डेविएशन, यानी यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखा रहे हैं, दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। अब जरा थोड़ा इसमें हम लोग फिर एक बार इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं कह रहा हूँ, तो ये जो छोटा सा पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, I2 माइनस R2। आप चेक करें कि ये ट्रायंगल है और इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये प्लस ये हो जाएगा, यानी I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। ठीक है, तो ये अगर ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है आपको ऐसे लिखने में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है क्या? हेलो, ALM ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें एंगल A जो होता है ना, एंगल A, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो अगर आप ALM ट्रायंगल को चेक करें तो हम जानते हैं ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी कि एंगल A प्लस एंगल L में कौन वाला, ये है ना, और M में ये वाला। तो हमको बताओ एंगल L यहाँ कितना होगा? हेलो, L जरा, नहीं बाबू, I1 माइनस R1 तो इतना छोटा हुआ, ये हम L की बात करें, L इतना हुआ, है ना। फिर से चेक करो, A L M, है ना और ये आपका ऐसे गया है, और ये R1 है आपका, और ये नॉर्मल ना हुआ, ये नॉर्मल हुआ, और ये I1 है ना, ये I1 है, ठीक। तो ये जो रे हमारा हुआ, ये ना I1 माइनस R1 था जी, वर्टिकली अपोजिट, तो ये I1 हुआ, हाँ। लेकिन तुमसे पूछना है ये अगर चेक करो तो 90 माइनस R1 होगा। क्यों?
क्योंकि नॉर्मल इतना होता है ना, ये 90 हुआ और उसमें से ये R1 माइनस हो गया, तब ना ये एंगल मिलेगा क्या? ठीक है, यानी इन ट्राइंगल ALM में एंगल A प्लस इसको लिख देंगे 90 माइनस R1 और M को क्या लिख देंगे? M 90 माइनस R2 हो गया इज इक्वल टू 180, है ना क्या? तो 90 90 कितना हो गया? 180 होगा ना। तो ये कैंसिल कर दिए इसको, यानी A इज इक्वल टू हमारा हो गया R1 प्लस R2। ठीक, यानी जो हमारा यहाँ पर इक्वेशन था डेल्टा, इक्वेशन 1, और ये आपका हो गया इक्वेशन 2, तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 ये जो डेल्टा है I1 प्लस I2, तो ये माइनस R1 प्लस R2 के जगह पे A लिख सकते हैं क्या? तो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि वो डिपेंड इस पे भी करता है, किस पे? एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं हम। हमारा फॉर्मूला हो गया, हाँ, डेल्टा इज इक्वल टू, अब यहाँ पर एक चीज चर्चा करना चाहेंगे हम, बात सबको, हाँ, और इस जगह पे हमने पाया ये कि ओके, अब जरा सा फिर आप आइए वापस ये टॉपिक पे कि स्नेल्स लॉ क्या बताया हम लोग को? स्नेल्स लॉ बताया कि इस मीडियम से इस मीडियम में जा रहा है, तो हम μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R1 लिख सकते हैं जी। हेलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हमको निकालना क्या है? प्रिज्म, है ना। हेलो, रिफ्रैक्टिव, तो ये I1 और I2 को ओवरऑल मैं I मान ले रहा हूं, ठीक। तो क्या हो जाएगा? 2I माइनस A होगा, तो I इज इक्वल टू डेल्टा M प्लस A/2 होगा होगा। अरे बोलो ना यार, हम इंटरेस्ट के लिए आपको बताए हैं और कोई बात नहीं है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि इतना दिन से डिस्पर्सन, डेविएशन, ये सब बात रिपीट पर रिपीट होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा टेस्ट